आगे चल रहे हैं। कांगड़ा की 15 सीटों पर कड़ी टक्कर के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर दे रहे हैं। आपको बता दें, कांगड़ा के लिए कहा जाता है कि जहां पर कांगड़ा में अगर किसी पार्टी ने जीत कर ली तो कहीं ना कहीं उसे सत्ता की चाबी मिल सकती है। मंडी के हवाले से भी बात कही जाती है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें हैं, सबसे ज्यादा के सीटों के हवाले से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। नूरपुर से बीजेपी के लिए और जवाली से बीजेपी के संजय गुलेरिया आगे चल रहे। जैस्मिन बिल्कुल, और जसवा परागपुर की अगर हम बात करें तो कैबिनेट मंत्री हैं बिक्रम सिंह ठाकुर, उद्योग मंत्री हैं सुदेश सना, वो आगे चल रहे हैं। और ये एकमात्र भाजपा के ऐसे मंत्री हैं जो लीड लिए हुए हैं। हाँ। बाकी तमाम भाजपा के जो मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं अपनी साख बचाने में इस वक्त जुटे होंगे, लेकिन बिक्रम ठाकुर सिर्फ ऐसे एक मंत्री हैं जो लगातार आगे बने हुए हैं। कांगड़ा के बैजनाथ से अगर बात करें तो बीजेपी के जो है वो बढ़त ली हुई है। उम्मीदवार ने सुलह से बीजेपी के विपिन सिंह परमार आगे चल रहे हैं। वही कांगड़ा सीट से बीजेपी के पवन काजल आगे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। से भाजपा में शामिल हुए थे और जीत को लेकर काफी आश्वस्त थे और अब आगे चल रहे हैं। मतलब उनका आश्वस्त होना कहीं ना कहीं सही था, हालांकि ये बदलेगा अभी। ये जो ट्रेंड है, फतेहपुर से कांगड़ा कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया आगे चल रहे हैं। ज्वालामुखी की बात करें तो कांग्रेस के संजय रतन आगे चल रहे हैं। तो रविंद्र सिंह रवि के लिए ये अच्छी बात नहीं है, खुशखबरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़त बना रही है। इंदौरा एक इंपॉर्टेंट सीट है, हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। इंदौरा से भी कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। बिल्कुल, फतेहपुर से भवानी सिंह पठानिया। सुदेश, फतेहपुर सीट का जिक्र बार बार हुआ और फतेहपुर सीट क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फोन कॉल थी जो वायरल हुई थी, पेज फंसा हुआ था। और कांगड़ा का हम बार बार जिक्र सुबह भी कर रहे थे। 15 सीटें हैं, सत्ता का रास्ता कहते हैं कि कांगड़ा से होकर गुजरता है, लेकिन यहाँ पर 7-7 सीटों पर अगर दोनों पार्टियां आगे हैं तो अभी तय करना बेहद मुश्किल है कि किसके तरफ ये बाजी जा सकती है। यहाँ पर 2 सीटों का जिक्र हुआ है, नगरोटा बगवा और धर्मशाला। धर्मशाला का मैं आपको बता दूं, सुधीर शर्मा कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा जाना माना चेहरा है और उनका एक अलग ही प्रोफाइल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से विचित्र हमारे सहयोगी कांगड़ा को कवर करते हैं और लंबे समय से सुधीर शर्मा इस बार रुझानों में आगे हैं। पिछली बार मात खा गए थे, लेकिन अब नहीं। ज्वालामुखी से कांग्रेस के संजय आगे हैं, शाहपुर से केवल सिंह पठानिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट है शाहपुर की भी। इसके अलावा नगरोटा से कांग्रेस के आरएस बाली, जीएस बाली के बेटे हैं, आरएस बाली, वो आगे नगरोटा सीट को लेकर भी ये कहा जा रहा था कि जीएस बाली का जो जनाधार है वो आरएस बाली के साथ जा सकता है। इस वजह से नगरोटा बगवा में भी कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर आश्वस्त थी। लेकिन जिक्र यहाँ पर शाहपुर का करना पड़ेगा। कांग्रेस के यहाँ पर केवल सिंह पठानिया आगे चल रहे हैं। नगरोटा आगे है। मैं आपको बता दूं, सना, शाहपुर को मेंशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सरवीन चौधरी की टिकट को लेकर असमंजस बना हुआ था। सरवीन चौधरी को ये कहा जा रहा था कि शायद उनकी टिकट बदल दी जाएगी, उन्हें रीशफल कर दिया जाएगा, लेकिन सरवीन चौधरी को ये मंजूर नहीं था। और अब देखिए, मंजूर नहीं था तो अब सरवीन चौधरी का जिक्र आप कर रही हैं जासमीन। सरवीन चौधरी को कैबिनेट में रखने को लेकर भी तमाम बातें बीच में होगी कि उनको बदला जाएगा। और कैबिनेट की 3 बैठकों से वो एब्सेंट भी रही हैं। बिल्कुल, अहम बात यह है सुदेश कि मैं देख रही थी जब आप दोनों बात कर रहे थे, कांगड़ा की 15 सीटों में से ज्यादातर कांग्रेस आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। बिलासपुर, ये अगर लोकसभा की हम बात करें, यहाँ पर कुल मिलाकर देखिए सना, बिलासपुर का आंकड़ा आ गया है। जेपी नड्डा का गृह जिला है। बीजेपी बिलासपुर में 1 और कांग्रेस 3, यानी जेपी नड्डा की जो साख इस वक्त दांव पर लगी है वो इस तस्वीर से समझ सकती है जनता। तो देखिए, यहाँ पर बिलासपुर का 4 विधानसभा किसी प्रदेश के अध्यक्ष नहीं है, वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं। यानी जहां जहां इलेक्शन होता है वहां जेपी नड्डा जाते हैं, जीत के आपको आश्वस्त कराने की कोशिश करते हैं, उम्मीदवारों में वो कहीं ना कहीं जोश भरते हैं। लेकिन वहां के ये तस्वीर है। चंबा में 5 सीटें, बीजेपी 4 पर, कांग्रेस 1 पर। और बीजेपी बहुत पहले ही सेंधमारी कर चुकी थी इस पूरे इलाके में। 2017 का रिजल्ट भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई हैरान कर देने वाला आंकड़ा मुझे नजर नहीं आता है। और चंबा में जो हाथी समुदाय को विशेष समुदाय का जो दर्जा मिला है सुदेश और सना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो फैक्टर काम किया है, क्योंकि जनता में वहां पर काफी उत्साह था इस बात को लेकर और बीजेपी की वो तारीफ कर रहे थे। अब हमीरपुर की बात कर लेते हैं। हमीरपुर एक ऐसा गढ़ जो कि प्रेम कुमार धूमल को लेकर जाना जाता है। केंद्रीय मंत्री यहाँ आज अनुराग ठाकुर यहाँ से आते हैं। और हमीरपुर को लेकर एक बात और बता दें कि हमीरपुर विधानसभा सीट सबसे लास्ट में डिस्क्लोज की गई थी कि यहाँ से किसको उम्मीदवार बनाया जाएगा। हालांकि यहाँ पर 5 विधानसभा सीट है। यहाँ पर बीजेपी 1 पर और 3 कांग्रेस पर और 1 अन्य बढ़त बनाए हुए रुझान। ये भी बीजेपी के बागी हैं।
ये देखिए कि यहाँ पर तस्वीर बहुत दिलचस्प, एक बार फिर से आंकड़ा हम दिखाएंगे कांगड़ा का 15 सीटें, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी 8 पर, यानी 1 सीट अब इनके फेवर में रुझानों में आगे चली गई है। अभी परिणाम नहीं है, बार बार आप लोगों को कह रहे हैं कि अभी ये सिर्फ रुझान है। अब देखिए इंतजार हम भी कर रहे हैं, जिस बेसब्री के साथ आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि पहली जीत का आंकड़ा आप तक पहुंचाए, लेकिन ये यकीन रखिएगा कि जीत का आंकड़ा भी सबसे पहले न्यूज 18 आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल रुझान आपको बता रहे हैं, जो सीटों पर रुझानों में बीजेपी या कांग्रेस या फिर निर्दलीय आगे चल रहे हैं, बागी किसी की बाजी पलट रहे हैं, तो वहां का विश्लेषण भी हम अपने सहयोगियों के साथ आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या फैक्टर यहां पर रहे, किन चेहरों पर दांव खेला था और क्या वो उम्मीदों पर खरा उतर पाए। किन्नौर का यहाँ पर देखिए, किन्नौर में एक विधानसभा सीट है जिसपे कांग्रेस आगे चल रही है, यानी कि भाजपा को यहाँ पर भी लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये भी रुझान है, जैसे जैसे एक एक राउंड की काउंटिंग आगे बढ़ेगी ये तमाम रुझान जो है ये बदलते हुए नजर आएंगे। किन्नौर की अभी हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस यहाँ पर बढ़त बनाए हुए और रुझानों की बात करें तो कांग्रेस 34 और भाजपा 31 पे आगे, और जो अन्य का आंकड़ा है वो बदल गया। देखिए हम बार बार ये मेंशन कर रहे हैं कि ये रुझान है, ये बदलते रहेंगे। अच्छा, रुझानों को अगर देख रहे हैं, कुल्लू आ गया इस वक्त टीवी स्क्रीन पर 4 और 4। इस वक्त बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खातों में रुझानात में 1 सीट जाती हुई, वहीं अन्य के खाते में 1 सीट रुझानात में जाती दिखाई दे रही है। हितेश्वर सिंह अन्य कौन है ये बता रही हैं जास्मिन। हाँ, हितेश्वर सिंह का आना भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जमीन पर रहकर जास्मिन और सना वो मेहनत कर रहे थे, लगा कि एक बड़ी विरासत पीछे रही तो टिकट मिलना आसान है। ऐसे में जो सिचुएशन है वो भाजपा और कांग्रेस के लिए भी कहीं ना कहीं खतरनाक है, और महेश्वर सिंह के लिए भी धर्म संकट में पड़ गए, एक तरफ पुत्र एक तरफ पार्टी। लेकिन पहले हिमाचल का इतिहास रहा है कि पिता पुत्र की, जहां तक बात किया, मंडी का भी जिक्र कर रहे थे कुछ देर पहले। आश्रय शर्मा और अनिल शर्मा दोनों अलग अलग पार्टी में वो अलग अलग जाना, सत्ता का सुख बिल्कुल, तो हर किसी को चखना होता है। लाहौल स्पीति में 1 ही सीट है और वो कांग्रेस के पास फिलहाल रामलाल मारकंडा। ये देखिए इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि रामलाल मारकंडा को लेकर ये कहा जा रहा था कि कैबिनेट मंत्री हैं और काफी लंबे समय से वहां का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। रोकना चाहिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि रिजल्ट अपडेट की तरफ बढ़ना है, वहां से क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आ पाए जाना जरूरी है। अबू हुरैरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अबू, क्या कुछ अपडेट, कुछ ऐसी अपडेट आपके पास है जो हैरान कर देने वाली हो? पल पल तस्वीर बदल रही है, पल पल अपडेट हो रहा है, और लाइव रिजल्ट हब की हम बात करें तो यहाँ तो पल पल कुछ ना कुछ अपडेट आता जा रहा है। और कांगड़ा की बात करें, कहा जाता है कि कांगड़ा में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं, और जो पार्टी कांगड़ा जीतती है वही एक तरह से हिमाचल पर राज करती है। लेकिन कांगड़ा की भी तस्वीर अगर हम देखें तो बहुत दिलचस्प है। यहाँ 15 में से 7 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं, और इससे भी दिलचस्प जो बार बार न्यूज 18 दिखा रहा है कि 4 इंडिपेंडेंट आगे चल रहे हैं और बढ़त बनाए हुए, और ये चारों इंडिपेंडेंट जो है एक तरह से बीजेपी के बागी हैं। जी, ये चारों बीजेपी के बागी हैं, और ये जो इस समय जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे बदलाव हो रहा है वहाँ पे हिमाचल के चुनाव में, और सबसे महत्वपूर्ण कांगड़ा जिसका जिक्र अभी आपने किया, वहाँ 7 सीटों पे दोनों पार्टियाँ नेक टू नेक फाइट चल रही है, और एक निर्दल वहाँ पर आ गया है। तो वहाँ पे कहा जाता है कि अगर कांगड़ा जीता तो हिमाचल पे की सत्ता पे काबिज हो जाती जो भी पार्टी। लेकिन इस समय जो फाइट है वो काफ़ी तगड़ी चल रही है वहाँ पर, और रुझान भी दोनों पार्टियों की ओर झुक रहे हैं। हाँ, अब लीडिंग के रुझान। इसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी का भी बताइएगा आंकड़ा जरा। काउंटिंग हो चुकी है बिल्कुल, यानी बहुत जल्दी न्यूज 18 पर आपको नतीजे भी आना शुरू होंगे, क्योंकि लीड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और बहुत जल्दी नतीजे भी आना शुरू होंगे। टोटल कितने अब तक राउंड्स हो चुके हैं और कितने राउंड होना है, कितने राउंड्स अब तक कंप्लीट हो चुके हैं? अभी तीसरे राउंड की काउंटिंग चल रही है, और जो फिलहाल अपडेट आया है, शिमला के चौपाल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के कैंडिडेट 3728 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, जैसे ही फोन की घंटी बजती है हम ये समझ जाते हैं कि कोई बड़ा अपडेट आया होगा, और इस वक्त अगर हम बात करें तो लगातार मुकाबला जो है नेक टू नेक चल रहा है, और कांटे का मुकाबला चल रहा है। समीर जी, कोई अपडेट आपके पास इस वक्त बड़ा अपडेट? बिल्कुल, घंटी बजी है शिमला विधानसभा से। ये कांग्रेस से जो है हरीश जनार्था हैं, जो कि 1357 वोट से आगे हैं।